अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजेस और क्लॉजेस। 10 से एमसीक्यूज या 10 एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप के टेस्ट सीरीज़ के ग्रुप के ऊपर भी। उनकी हम लोग आज थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं। अगर तो आपको अंदाज़ा हो गया हो तो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आया हुआ था। टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं आया हुआ था। खैर हम लोगों ने वो मुश्किल बना दिया है तो क्या ही कह सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास एमसीक्यू आया हुआ था वो था फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारी दुश्वारियों, काफ़ी सारी मुश्किलात को आमने सामने देखते हुए आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। मैंने ये अहद किया कि मैं किसी ख़ास बंदे से मदद लूँगा। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ अंडरलाइंड है वो है फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स। फेस्ड विद सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसका अगर आप मतलब देखें तो ये फेस विद सो मेनी प्रॉब्लम सबसे पहले तो पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है। पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया, ये एक बात हमें पता चल गई है। सेकेंडली, फेस विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स फेस किसने की हैं? तो आई ने फेस की हैं, यानी मैंने फेस की हैं। ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, यानी कि फेस विद सो मेनी प्रॉब्लम्स इज इनडायरेक्टली एक्सप्लेनिंग मी। ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। क्या आई या मैं एक नाउन हूँ? तो आप कहेंगे यस सर, यू आर अ नाउन। जब ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर कर रहा है। लेकिन सर फिर एडजेक्टिव फ्रेज का भी तो ऑप्शन है। तो मैं आपसे कहूँगा क्या आपने पार्टिसिपल फ्रेज नहीं पढ़ा हुआ? तो आप लोग कहेंगे यस सर, पार्टिसिपल फ्रेज इज अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। अब आपके पास पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर तो इस तरह के फ्रेजेस आ जाएं जिसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल यूज़र हो तो आप पार्टिसिपल फ्रेज को ही प्रेफर करेंगे। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट टेंस से नहीं बल्कि कंटिन्यूस टेंस से शुरू हो रहा होता है, उसके एंड में आईएनजी आता है। लेट्स सी, क्या पता आगे कोई हमारे पास एग्जांपल इसकी आ ही जाए। नेक्स्ट, अच्छा एक एक अगर एमसीक्यू समझ नहीं आता तो आपने नेक्स्ट एमसीक्यू देखना है, वो समझ नहीं आता नेक्स्ट एमसीक्यू देखना है, क्योंकि फ्रेजेस और क्लॉजेस एक एमसीक्यू से आपको समझ नहीं आने वाले। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहता है कि बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले, आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, मैं हमेशा अपने डॉक्टर से बात करता हूँ, मैं हमेशा उनसे मशवरा लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने एक देखना है, एक सेंटेंस के अंदर ना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना लाजमी होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना लाजमी होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग तो कन्वे करता ही करता है, लेकिन उसे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत भी नहीं होती। लेट्स सी, बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, किसी भी दवा को लेने से पहले, लेने से पहले क्या करते हैं आप? लेने से पहले क्या करते हैं? तो ये तो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये तो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, क्लॉज को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं, जबकि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद नहीं होते, दोनों मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पर देखते हैं, जो आपके पास सेंटेंस आया हुआ है ये तो पीछे डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना। यहाँ पर आई इज अ सब्जेक्ट, ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर इज प्रेडिकेट, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। तो चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को तो आप निकाल देना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रेज फ्रेज की ऑप्शन आई हुई है। अगर तो आप बात करें आगे, तो आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर, मैं हमेशा अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। क्या आपको मीनिंग फुल कन्वे हो रही है? क्या आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि हाँ अब इसके अंदर कुछ एडिशन होना चाहिए था? नहीं महसूस हो रही। सर अगर आप पीछे वाले क्लॉज को पढ़ें, बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप क्या करते हैं? तो अभी आपके जहन में सस्पेंस पैदा हो रहा है, तो दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। बट आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट्स मूव ऑन। थर्ड एमसीक्यू के अंदर वो आपसे पूछता है, द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट अफेक्शन एंड इनोसेंस। क्या सर यहाँ पर कोई आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है? मैं कहूँगा नहीं नजर आ रहा, फिर तो ये फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रेडिकेट तो नजर आ रहा है ना। अगर तो यहाँ पर द अगर तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है तब हम लोग कहते हैं यस दिस इज अ क्लॉज। अब विद परफेक्ट अफेक्शन एंड इनोसेंस, ये किसको मॉडिफाई करे या किसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो आप कहेंगे रिप्लाई को। सर ये बता रहा है कि उसने रिप्लाई हमें किस तरह किया, उसने हमें जवाब किस तरह दिया, तो दिस इज एक्सप्लेनिंग अ वर्ब, तो ये एडवर्ब आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज भी नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे सर क्या ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है? तो नहीं हो सकता।
यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड होनी चाहिए थी और ऑप्शन का नेम होना चाहिए था एडवर्ब फ्रेज, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने नहीं दी हुई। खैर, आपका एडवर्ब फ्रेज वाज द करेक्ट आंसर। आपको अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आपने मेरा देखा हो तो वहाँ पर मैंने एडवर्ब फ्रेज की ऑप्शन आपको दे दी थी। ये डेल्टा ऑप्शन के अंदर एडवर्ब फ्रेज की ऑप्शन आती है, वैसे प्रपोजिशनल नहीं आती। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू में वो आपसे कहता है कि डू यू नो द वुमेन वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस। तो आप सबसे पहले देखेंगे इज दिस अ क्लॉज और अ फ्रेज। तो आप सबसे पहले देखते हैं विद द लेट्स से ग्रीन मार्कर कि द वुमेन इज अ सब्जेक्ट, वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस जिसने काला जोड़ा पहना हुआ है। क्या बात है सर, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही मौजूद हैं, दोनों ही ढीठ मौजूद हैं, यानी कि दिस इज अ क्लॉज, यानी कि दिस इज अ क्लॉज, ए क्लॉज। सर अगर तो ये क्लॉज है तो हम लोग सबसे पहले क्या है, इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो आप कहोगे यस सर, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर मैं आपसे कहूंगा डू यू नो, किसको जानते हो, किसको जानते हो। तो आप सब लोग कहेंगे सर आप बात कर रहे हैं वुमेन की, मैं किसको जानता हूं, किस वुमेन को जानता हूं। तो अब आप वुमेन को डिस्क्राइब करें, तो नाउ यू विल से दैट इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि वो आप क्या आप उस वुमेन को जानते हो जिसने काला जोड़ा पहना हुआ है। तो आप लोगों का आंसर होगा यस या नो। तो ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, वुमेन को कर रहा है। तो दैट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, डेल्टा विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्ब क्लॉज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये ना किसी वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। लेट्स मूव ऑन। द टाइम ऑफ इज कमिंग कैन नॉट बी गेस्ड। अब अगर तो आप इसके अंदर गौर करें तो द टाइम ऑफ इज कमिंग, उसके आने का वक्त, उसकी आमद का वक्त, कैन नॉट बी गेस्ड। अच्छा, क्या इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के अलावा कोई प्रेडिकेट नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे द टाइम ऑफ इज कमिंग, ये एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर के ऊपर एक्ट कर रहा है। सर कैसे? द टाइम ऑफ इज कमिंग, उसके आने का वक्त, क्या वो एक वक्त नहीं होगा? आप कहोगे अगर तो आप इसका देखो उस द टाइम ऑफ इज कमिंग 4 o'clock, तो आप कहोगे दिस इज अ सिंगल सब्जेक्ट, कैन नॉट बी गेस्ट, दिस इज अ प्रेडिकेट, ये एक सिंगल क्लॉज है पूरा। नाउ इसके अंदर एक फ्रेज आ जाता है द टाइम ऑफ इज कमिंग। नाउ दैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन चार्ली जेट, जो कि कहता है कि ये क्लॉज है। ठीक हो गया। अल्फा ऑप्शन आपसे कहता है नाउन फ्रेज, जो जो फ्रेज एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट डील होता है तो हम लोग उसे कहते हैं दैट इज अ नाउन फ्रेज, दैट इज अ नाउन फ्रेज। क्या यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है? क्या यहाँ पर कैन नॉट बी गेस्ट एक प्रेडिकेट नहीं है? तो वी में से दैट इट इज अ नाउन फ्रेज। सर प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों नहीं हो सकता? तो प्रपोजिशनल फ्रेज तो जगह को बताता है, नहीं हो सकता। पार्टिसिपल फ्रेज क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपसे कहा था कि पार्टिसिपल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल होता है या आईएनजी फॉर्म के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। Let's move on towards our another MCQ, that is sixth MCQ. He met a girl whose eyes were blue. अब आप इसके अंदर अगर देखो whose eyes were blue, whose eyes were blue, अब आपको अगर देखो तो whose का आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, eyes were blue आपको प्रेडिकेट नजर आ रहा है। सो दिस इज अ क्लॉज। सबसे पहले बात तो एक क्लॉज है। आप सबसे पहले फ्रेज वाली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ये चार्ली और डेल्टा तो हो ही नहीं सकते। लेट्स मूव ऑन के अब और कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती है। तो आप कहोगे ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू, तो ये किसको डिफाइन करे? तो आप कहोगे सर गर्ल को डिफाइन करें। जब ये गर्ल को डिफाइन करे तो इट मस्ट बी एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। An adjective is a particular part of speech that describes या further adds to the noun। एक नाउन को डिफाइन करने वाला या एक नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला या उसको उसकी खुसूसियात बताने वाला एक एडजेक्टिव होता है। तो द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, अब ऊपर वाले सेंटेंस नीचे फ्रेज के तौर के ऊपर बताया गया हुआ है। ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, यहाँ पर कोई आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा। विद ब्लू आइज किसको डिफाइन कर रहा है? गर्ल को। तो क्लॉज की तो आप सबसे पहले निकाल दो, अल्फा बीटा निकाल दो। फिर आप कहोगे कि किसी वर्ब को तो डिफाइन नहीं कर रहा, तो एडवर्ब को भी निकाल दो। चार्ली ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, चार्ली ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। सर नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। अब इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था, इस वजह से फ्रेज था। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर वो 8वें एमसीक्यू में आपसे कहता है आई न्यू इट वॉज अ ट्रैप।
मुझे पता था ये एक जाल है, मुझे पता था ये एक जाल है, मुझे पता था गेम खेलूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे पता था मैं गेम खेलूंगा तो मेरा एमडी कैट का स्कोर अच्छा नहीं आएगा, फिर भी मैंने खेले। खैर वो अलग बात है। आई न्यू इट वॉज अ ट्रैप, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि ये एक जाल है। अच्छा, अब इसके अंदर वो पूछता है फ्रेज कितने हैं या क्लॉज कितने हैं, अभी देख लेते हैं। आई न्यू, आई इसके अंदर सब्जेक्ट है, न्यू इसके अंदर प्रेडिकेट है। एक वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है। आई न्यू, तो दिस इज अ क्लॉज। इट वॉज अ ट्रैप, इट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, वॉज अ ट्रैप प्रेडिकेट है। सो इट इंक्लूड्स टू क्लॉजेस and zero phrases. So the correct answer is two clauses. Two clauses. Let's move on towards the ninth MCQ that indicates the police must know where he is living. पुलिस को मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है। अब देख लेते हैं क्या क्लॉज है, क्या ये फ्रेज है। अब आपको अगर गौर किया जाए तो वेयर कहाँ सब्जेक्ट है या वेयर ही सब्जेक्ट है, इज लिविंग इज प्रेडिकेट, ही सब्जेक्ट, इज लिविंग प्रेडिकेट। अब आपने यहां पर अगर गौर किया हो तो यहां पर आपको जगह पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? जगह। सबसे पहले तो आप फ्रेज वाली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, इन्फिनेटिव फ्रेज को एलिमिनेट कर दो, तीन ऑप्शंस आपके पास बच गई हैं। क्या एडवर्ब क्लॉज है? क्या ये किसी वर्ब को डिफाइन करे? तो आप कहोगे नहीं कर रहा। क्या ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर एक्ट हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं हो रहा। नाउन क्लॉज भी नहीं है। तो चार्ली ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रही है, जो कि ये कहती है कि यू नीड टू नो वेयर ही इज लिविंग, वो कहाँ रहता है। प्रपोजिशन इंडिकेट्स द प्लेस, द जगह। 10th एमसीक्यू के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अली फॉट विद मी इन अ ब्रेव मैनर। ये भी जिसने गलत किया हो तो माशाल्लाह ही है। अली फॉट विद मी इन अ ब्रेव मैनर। अब इसके अंदर ना सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट नहीं है, तो दिस इज अ फ्रेज, दिस इज अ फ्रेज। अब इसके अंदर डेल्टा और चार्ली ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो, पीछे बचती है एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर आपने गौर किया हो तो एक एडजेक्टिव फ्रेज वो ऐसी फ्रेज होती है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो क्या ये किसी नाउन को डिफाइन करी है? नहीं करी। ये क्या बता रही है? मैनर को बता रही है। सर हम लोगों ने एडवर्ब की तीन टाइप्स पढ़ी है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर, प्लेस एंड टाइम, मेरे ख्याल से यही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपके पास यहाँ पर मैनर जब यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो आप क्यों एडजेक्टिव क्लॉज को, एडजेक्टिव फ्रेज को टिक करके आ जाते हैं। खैर एडवर्ब फ्रेज वाज द करेक्ट आंसर, अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन। आई होप आज की टेस्ट की डिस्कशन आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई, कुछ भी नहीं समझ आया, क्या सब्जेक्ट का नहीं पता, प्रेडिकेट का नहीं पता, कोई एक एमसीक्यू समझ नहीं आया, यू आर फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, जहाँ मर्जी आकर पूछ सकते हैं। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।